द केरला स्टोरी एक सच्ची घटनाओं पर आधारित एक मूवी जिसमें साफ साफ दिखाया गया है कि कैसे भोली भाली लड़कियां हॉस्टल्स में पढ़ने के लिए आती हैं और उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने ही माँ बाप, भगवान, जाति, धर्मों को लेकर उनके दिलों में नफरत पैदा कर दिया जाता है। फिर उन्हें दूसरे धर्मों में कन्वर्ट करके उन्हें टेररिस्ट के हाथों सौंप दिया जाता है। फिर उनके साथ जो अन्याय होता है ना भाई, वो मौत से भी बदतर होता है, जिसे आप देखोगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। आप एक बार ही सोचोगे कि भाई इन लड़कियों ने आखिर ऐसी क्या गलती की है जो इन्हें इतनी बड़ी सजा मिल रही है, और ऐसी घटनाओं को आखिर रोका क्यों नहीं जा रहा है। रोकना तो छोड़ो, कोई इस चीज के बारे में सोचता तक नहीं है। इस तरह की घटना जिन बहनों के साथ होता है ना भाई, उनका दुख कोई नहीं समझ सकता। और इंसाफ मांगने पर सब उनकी बात ये कह के टाल देते हैं कि उन्होंने तो अपना ये रिलीजन चेंज अपनी मर्जी से किया है, इन सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। लेकिन ऐसा कहने वाले लोग इस बात को नहीं जानते कि उन्हें कितनी चालाकी और पूरी प्लानिंग के साथ बहला फुसला कर उनके मन में खोट डालकर उन्हें दूसरे धर्मों में कन्वर्ट किया जाता है। और ऐसे क्राइम को करने वाले लोग इतनी चोरी छुपे इस चीज को करते हैं कि किसी को पता ही ना चले। अब इतनी बात कर ही रहे हैं तो एक बार इसके स्टोरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसमें केरला की एक लड़की होती है जो अपनी पढ़ाई के लिए हॉस्टल आती है। उसका नाम शालिनी उन्नीकृष्णन होता है और उस हॉस्टल रूम में उसे उसके 3 रूममेट से मुलाकात होती है। उनका नाम महिमा, गीतांजलि और आसिफा होता है। और बहुत ही अच्छी बातचीत के बाद उन चारों के बीच में दोस्ती हो जाती है। लेकिन वो तीनों लड़कियां ये नहीं जानती कि उनके फ्रेंड सर्कल में एक ऐसी लड़की है जो उनका जीवन नर्क बनाने वाली है। क्योंकि आसिफा एक ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिली हुई होती है जो भोली भाली लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें दूसरे धर्मों में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वो उनका यूज अपने हिसाब से करते हैं, जैसे जबरदस्ती उनके साथ फिजिकल होना, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए उनका यूज करना और बात ना सुनने पर डायरेक्ट उनको मार देना। ये बात जितने सुनने में बुरा लगता है ना, उससे कई ज्यादा आपको देखने में बुरा लगेगा। और आसिफा के इस जाल में वो तीनों लड़कियां भी फंस जाती है। फिर वो उन्हें बहकाना शुरू कर देती है, जैसे कि वो उनके भगवान और उनके कल्चर्स को गलत साबित करने की कोशिश करती है। आसिफा के साथ उनके 3 लड़के भी होते हैं जो उन तीनों लड़कियों को अपने प्यार में फंसाना चाहते थे, जिनसे उनका काम और भी आसान हो जाए। लेकिन महिमा उनके इस जाल में नहीं फंसती। वो समय रहते समझ जाती है कि ये गलत है। लेकिन शालिनी और गीतांजलि इस चीज को नहीं समझ पाते और वो जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो अपने आप को पूरी तरह से कन्वर्ट कर लेती है। फिर उनके साथ जो अत्याचार होना शुरू होता है ना, उसे देखते वक्त आप रो पड़ोगे। अब उन दोनों लड़कियों के साथ और कितना अत्याचार होगा, अगर ये जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो कई लोगों ने इस मूवी को देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आपके नजदीकी सिनेमा घरों या फिर दूर के भी सिनेमा घरों में लगा है तो जाओ जाकर देखो यार। क्योंकि इस तरह की मूवीज से अपने को एक सीख मिलती है कि कैसे हम इन जैसे लोगों से अपनी बहनों और अपनी बेटियों को बचा सकते हैं और ऐसी घटनाओं को होने से रोक सकते हैं। वैसे इस मूवी को रिव्यू की भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये अपने रिलीज से पहले ही बहुत चर्चा में थी। इसके ट्रेलर ने ही लोगों के बीच में बहुत हाइप क्रिएट की थी और ये मूवी चलेगी भी बिल्कुल कश्मीरी फाइल्स की तरह। देखो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को बुरा भला बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस मूवी में जिस तरह से सच्चाई और उन लड़कियों के दर्द को दिखाया गया है ना, मैं बस वैसे ही आपको समझा रहा हूँ। अगर इसके बावजूद भी किसी को बुरा लगा होगा तो उसके लिए सॉरी यार। बाकी आप अपना राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो यार लाइक मार दो, और अगर चैनल पे अचानक से आ गए हो तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब मारो और घंटी को दबाओ। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।